दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन जैसी योजनाओं के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। लेकिन आज हम मोदी सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तौर पे जाना जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना के बारे में आपको बताऊं तो यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। स्पेशली मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन के बारे में, बिकॉज जहां हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ एफर्ट नहीं उठाती, या फिर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें जो गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं एलोकेट होते, तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा स्टेप हम इसे कह सकते हैं, इसको उठाया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ा शानदार टॉपिक है आज हम जिसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक वैल्यू एडेड जो कंटेंट है वो बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले जस्ट कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई एग्जाम के लिए जो कुछ नए बैचेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। अनअकैडमी का आरंभ बैच जो कि 2026 के एग्जाम को टारगेट करके इंग्लिश बैच होने वाला है। इसी तरह से आगाज बैच 2027 के लिए फाउंडेशन कोर्स ये होने वाला है, और उसी प्रकार इंग्लिश के लिए इग्नाइट बैच 2026 के एग्जाम को टारगेट करके ये होने वाला है। इन बैचेस की मैं आपको विशेषताएं बताऊं तो आपको यहां पर कंप्लीट एंटायर एनसीईआरटी के साथ जो आपको एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो कराई जाती है अनअकैडमी की जो टॉप एडुकेटर्स हैं उन एडुकेटर्स के द्वारा। साथ ही हम बताएं आपको तो यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप जैसी आपको जो फैसिलिटी है ये भी मिलती है, और आपको डाउट सॉल्विंग, सीसैट, टेस्ट सीरीज, जीएस सारी चीजें जो कह सकते हैं कि आप वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे आप इन बैचेस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप इनको अवेल करना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा एंड द कोड इज शुभ50। अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इन बैचेस के ऊपर मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक बोल रहा है, हमारा टॉपिक का जो नाम है यह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि पूरे देश के लिए एक सब्सक्रिप्शन। कुछ ऐसी बात यहां पर आपके समझ में आ रही होगी तो आप कुछ ऐसे आर्टिकल देख सकते हैं। ये योजना है क्या, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इस योजना में बात करी गई है कि जो हमारा हायर एजुकेशन है, अब जो ऐसे लोग जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन में, चाहे वो फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हों, चाहे वो ऐसे जो स्कॉलर हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे हायर एजुकेशन में ऐसे पीएचडी करने वाले या फिर किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें जरूरत पड़ती है कि उनके पास में ऐसे जो जर्नल्स होते हैं, उनके रिसर्च पेपर की जो एक्सेस है वो उनके पास होनी चाहिए। यानी कि उनको अलग अलग सेक्टर्स में जब वो अध्ययन करते हैं, जब वो रिसर्च करते हैं, तो उनके पास कंटेंट की आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो योजना है, इस योजना को लॉन्च करा गया है, और इस योजना का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस। क्या पॉइंट्स बनेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। हम देखेंगे इस योजना के तहत सभी जो पात्र व्यक्ति हैं इनके लिए एक पूरी तरह डिजिटल और उपयोग में आसान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। यहां पर जैसे मैंने बताया कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग हायर एजुकेशन में, उनमें हम बात करेंगे बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि लगभग 13,000 कुछ ऐसा डेटा हम देखेंगे। तो ऐसी बड़ी संख्या में जो जर्नल्स हैं, यानी कि ऐसे जो प्रकाशक जो ऐसे रिसर्च जर्नल को प्रकाशक करते हैं, उन तक डिजिटली एक्सेस प्रोवाइड कराई जाएगी इस योजना के तहत में। सरकार का लक्ष्य यह रहेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों और अपने द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऐसी लैब्स, इन सारे स्टॉक होल्डर के लिए वन नेशन वन जो सब्सक्रिप्शन है, इस सुविधा को प्रदान करना ऐसी जो योजना है, इस योजना का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इन संस्थाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल तैयार करा जा रहा है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल ऐसा होगा कि अगर आपको रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जर्नल्स हैं वो आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपके पास बेहतरीन और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होगा आपकी रिसर्च को पूरा करने के लिए। यह सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं इनफ्लिप्ड नेट, ये दरअसल यूजीसी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इसी के द्वारा इन सारे प्रावधानों को, इसको जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को संचालित किया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में 300 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशक हैं, इनको शामिल करा गया है। सॉरी, इसमें हम 30 प्रमुख आ रहे हैं, 300 नहीं 30 हैं। यानी कि जो पब्लिशर होते हैं, जो जर्नल का प्रकाशन करते हैं, मेजर 30 ऐसे प्रकाशकों को इसमें शामिल करा गया है, जिनके सभी जर्नल इस पोर्टल पर डिजिटली आपके लिए जो हम जर्नल के बारे में बात करते हैं वो अवेलेबल होंगे।
इन प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई जर्नल्स हैं। वो जो हमारे शोधार्थी, वो जो हमारे शिक्षार्थी हैं, वो जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं, नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में अगर हम और बात करें तो इसमें किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, कितना हमें फंड्स अवेलेबल होंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। हम देखेंगे इस प्रक्रिया की समीक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF इसके द्वारा ये करा गया है, इसके द्वारा करी जाएगी। इन संस्थानों के भारतीय लेखकों द्वारा किए गए जो प्रकाशन हैं, इनका प्रबंधन भी यही हमारी जो ANRF संस्था है ये करेगी। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 6,000 करोड़ ये जो बजट है, इस बजट को अलोकेट करा है और ये धनराशि अगले 3 वर्षों में यानी कि 2025 से लेकर 2027 तक इसके लिए जो धनराशि है ये उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम यानी कि वन नेशन वन जो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये देश भर में फैले हमारे 6,300 से ज्यादा संस्थान यानी कि इतने संस्थान इससे लाभान्वित होंगे। और अगर हम छात्रों या शोधार्थियों के बारे में बात करें तो 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधार्थी जो होंगे उनको इस योजना से लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके बारे में और तो आप देखेंगे ये जो पूरा इनिशिएटिव है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, विकसित भारत 2047 और ANRF के जो लक्ष्य हैं इनके अनुरूप है। दोस्तों आप जानते हैं 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपना संबोधन देते टाइम उनके द्वारा जो नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, यानी कि हम देख सकते हैं कि 2022 में ही उनका जो विजन था देश में हायर एजुकेशन के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके, उसी विजन के अनुरूप सरकार की ये जो योजना है ये योजना हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्रमुख प्रावधान थे इस योजना के, इनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना जो रिव्यू है, अपना जो ओपिनियन है कि गवर्नमेंट की ये योजना कितने जो साबित हो सकती है, किस हद तक जो हमारे शोधार्थी हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको ये लाभ पहुंचा सकती है, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।